हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो बच्चों, इसमें हमने ये बताया है कि कैसे हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में, कैसे हम ग्रुप्स में मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज जो है कि जैसे कि हमारे पास खाने के बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, पहनने के लिए भी बहुत सारी वैरायटी है, ठीक वैसे ही हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी, ठीक है। वस्तुओं की, ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि वी सी अराउंड अस ए चेयर भी देख सकते हैं, बुलक कार्ट देख सकते हैं, A cycle, bullock cart, cloth, books, water, toys, stones, and many other objects. All these objects have different shape, color, and use. तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को जो है कि शेप के आधार पे सॉर्ट करें, मीन्स कि उनके शेप के आधार पे उनको एक ग्रुप में डिवाइड करें, तो जैसे कि कोई कुछ वस्तुएं हैं जो कि राउंड शेप की हैं, तो अगर हम शेप के बेसिस पे उनको डिवाइड करते हैं, शेप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि राउंड वस्तुओं में क्या क्या आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, ठीक है, फुटबॉल आ जाएगा, ग्लास मार्बल आ जाएंगे, ठीक है, रबर के बॉल होते हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि हम शेप के आधार पे वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में, वैसे ही हम जो है उनके मटेरियल, कौन से मटेरियल के वो बने हुए हैं उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं हम मटेरियल्स को डिवाइड। जैसे हम अपने घरों में अगर देखें, तो अगर हम अपने घरों में जो वस्तुएं हैं उनको अगर हम इस बेसिस पे डिवाइड करें कि कौन सी वस्तुएं कौन से मटेरियल से बनी है, जैसे कि प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं को अगर हम देखें तो हमारे घर में जो है बकेट, लंच बॉक्स, टॉय और वाटर बकेट, वाटर के जो कंटेनर होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स आर कम इन दिस। तो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम मटेरियल के बेसिस पे करते हैं तो उससे पहले कि हमें मटेरियल भी पते होने चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल हमारे चारों तरफ होते हैं। दीज मटेरियल्स जो हैं क्या क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, प्लास्टिक, वुड, कॉटन एंड पेपर, मड, सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, लेट अस कलेक्ट सारे मीन्स कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तु हैं सबको हम कलेक्ट करेंगे और उनको जो है कौन सी वस्तुएं किस चीज से बनी हुई हैं, जैसे कि पेपर से, प्लास्टिक से, या फिर मेटल से, या फिर मिट्टी से। तो ठीक है, इसके बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन एंड द दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और द वुड, ठीक है। तो जैसे कि अगर कुछ वस्तुएं जैसे कि बुक्स हैं और भी कुछ चीजें जो पेपर से बनी हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे। इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वस्तुएं, जैसे अगर हम प्लेट लेते हैं तो प्लेट हमारे घर में स्टील की बनी हुई भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। अगर हम पेन देखें तो पेन जो है प्लास्टिक का बना हो सकता है या फिर मेटल का। इसी तरह से हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, इस तरह से भी हम डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल को बेसिस बना दिया हमने, तो वुड मान लीजिए कि मटेरियल हो गया, तो वुड का बना हुआ कौन कौन सा सामान हमारे घर में होता है, चेयर, टेबल, प्लाव, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, ठीक है। अब पेपर के बने हुए तो बुक्स होते हैं, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, सम प्लेट्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। इसी तरह से लेदर के बने हुए तो हमारे जो बैग्स होते हैं, जूते होते हैं, जैकेट होते हैं, लेदर के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक का देख लें तो प्लास्टिक के प्लेट, टॉय, जितने भी लंच बॉक्स होते हैं, और घर में बहुत सारे जो स्टेशनरी की वस्तुएं रखने के लिए होती हैं, वो सब भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। कॉटन का देख लें तो कॉटन का हमारे घर में क्लॉथ्स होते हैं, पहनने वाले पर्दे होते हैं, बेडशीट्स होते हैं, ये सब जो है कि कॉटन के बने होते हैं। तो हम जो है कि मटेरियल के बेसिस पे भी अपने घर में वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं।
अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पे समझेंगे कि क्यों नहीं वाटर या ऑयल को रखने वाला जो कंटेनर होता है जिसको कि टम्बलर कहते हैं वो क्यों नहीं कपड़े का बना होता है, क्योंकि अगर कपड़े में हम वाटर को रखेंगे तो वो उसके बाद से निकल जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि अगर हम मटेरियल को देखें तो हर मटेरियल का कुछ गुण होता है। जैसे कपड़े का अपना गुण होता है, ठीक वैसे ही मेटल्स के भी अपने गुण होते हैं। तो जो भी कंटेनर होते हैं वाटर और ऑयल को रखने के लिए वो सब जो है मेटल्स के बने होते हैं। और ये मेटल या तो कॉपर हो सकता है, आयरन, ठीक है, या फिर आयरन का हो सकता है। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ठीक है, हम जो है इनको देख के भी पहचान सकते हैं, क्योंकि आयरन जो है ब्लैक दिखता है, कॉपर रेडिश दिखता है, एल्यूमिनियम जो है कि सिल्वर की ही तरह थोड़ा वाइट दिखता है। तो इस तरह से जो है कि हर मटेरियल का अपना अपना गुण धर्म होता है। ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टीज के आधार पे ही हम उसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि एक एक्टिविटी है, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। मीन्स कि अगर हम साइन की बात करें कि किस में चमक होती है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, तो उसमें जो है साइन होता है। लेकिन वुड में और जो है कि चौक में, इन सब में, कार्डबोर्ड में, इन सब में जो है साइन नहीं होता। तो मटेरियल्स की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि कोई भी मेटल है, अगर हम उसको तुरंत कट करते हैं ना तो उसमें साइन होता है, लेकिन जब उसको हम ज्यादा दिन तक छोड़ देते हैं तो वो एयर में जो है कि ह्यूमिडिटी है और एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उनसे रिएक्ट करके वो उसकी साइन खत्म हो जाती है, लेकिन साइन होता है मेटल्स में। ठीक है, तो इस तरह से हर मटेरियल का अपना गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है। तो मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। तो हम मेटल किनको कहते हैं जिनमें लस्टर होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मेटल्स हैं। ये एग्जाम्पल है मेटल के। सम मेटल आर ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अगर हम हार्डनेस पे आते हैं तो मान लीजिए कि एक की रिंग जो होती है, की जो होती है ताले की, वो की एक हम लेते हैं और उससे जो है कि हम बहुत सारी वस्तुओं को लेके खुरचते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं को खुरचेंगे, तो कैंडल हो गया, चाक हो गया, पीस ऑफ द स्टोन हो गया, एल्यूमिनियम, वुड हो गया। तो इन जैसे कि वुड ले लिया, एल्यूमिनियम का कोई पीस ले लिया, चाक ले लिया, कैंडल ले लिया, स्टोन का एक छोटा टुकड़ा ले लिया, इन सब वस्तुओं को लेके रखेंगे, चाबी लेके बैठेंगे और एक एक को खुरच के देखेंगे। तो जो मटेरियल जो है कि जो खुरच जाता है की से, वो जो है सॉफ्ट मटेरियल में आता है, और वो मटेरियल जिससे कोई जो खुरचने पे उस मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हार्ड मटेरियल में आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पे हम 5 बीकर लेंगे। ठीक है, 5 बीकर लेंगे और पांचों में जो है कि 2/3 जो है वाटर भर देंगे, और उसमें एक बीकर में अगर हम शुगर मिलाते हैं, शुगर मिला के 1 टेबल स्पून शुगर मिला के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो शुगर जो है वाटर में कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम साल्ट मिलाते हैं तो साल्ट भी जो है कि वाटर में पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन अगर हम चाक पाउडर मिलाते हैं तो यह जो है कोलाइड जैसा बना लेता है और ये पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं होता। सैंड और सॉडस्ट मिलाते हैं तो यह जो है थोड़े देर तो मिक्स होगा और वो भी जो है कि सेपरेट दिखता रहता है, और अगर हम फ्यू मिनट्स के लिए छोड़ दे तो वो फिर से पेंदे में बैठ जाता है। तो इस तरह से हम मटेरियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम मटेरियल्स को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिवाइड कर देते हैं। तो सॉल्ट और शुगर जो है सॉल्युबल में आ जाएगा, और जो है कि चाक पाउडर और डस्ट जो है कि सैंड जो है इनसॉल्युबल में आ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज को समझने के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमें मटेरियल्स के जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो समझ आ रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम ये करेंगे सॉल्युबिलिटी जानने के लिए कि जैसे हम वाटर लेते हैं, वाटर में 4 बीकर में या 5 बीकर में हम वाटर लेते हैं, और हर बीकर में जो है कि
कि हम एक बीकर में विनेगर डालते हैं, मिक्स वेल करते हैं तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस लेते हैं 1 टेबल स्पून और उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल लेते हैं या कोकोनट ऑयल लेते हैं तो ये मिक्स नहीं होता। केरोसिन ऑयल लेते हैं तो ये भी मिक्स नहीं होता है। या फिर हनी लेते हैं तो ये भी मिक्स नहीं होता है। तो इसे हम क्या समझ सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं वाटर में सॉल्युबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्टिविटी कर करके सारी वस्तुओं के गुण को हम समझ सकते हैं। While doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solid separated out from, वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया। फिर अगला हम ये देखने वाले हैं कि सिंक एंड फ्लोट का। ठीक है, तो लिक्विड में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिंक हो जाती हैं, जैसे कि हनी है। हनी का अगर एक ड्रॉप हम वाटर में डालते हैं और ये ग्लास का बीकर है जिसकी कांच का, तो उसमें वो नीचे जाके यहाँ पे पेंदे में बैठ जाते हैं, तो इसलिए क्या है कि वो सिंक हो जाता है। कुछ चीजें फ्लोट होती हैं जैसे कि पेपर हो गया और जो है ऑयल हो गया, वो जो है वाटर के सरफेस पे ही तैरते रहते हैं। ये की रिंग है, ये भी हेवी होता है, ये भी नीचे जाके पेंदे में बैठ जाता है। तो इस तरह से हम जो है समझ सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं, जैसे लकड़ी का पीस भी फ्लोट होता है, कौन सी वस्तुएं फ्लोट होती हैं, कौन सी जो है कि सिंक हो जाती हैं। उसी तरह से अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में ये है कि जैसे कि हम घर में हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम जो है छुपने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्लास के पीछे जाके तो छुपेंगे नहीं, ग्लास के पीछे अगर छुपते हैं तो हम दिख जाएंगे। हम जो है छुपते हैं, वुडन दरवाजे होते हैं जो वुड के बने होते हैं उसके पीछे छुपते हैं, ऐसे हम दिख नहीं सकते। और कुछ जो कर्टन होते हैं जो कि बहुत ही हेवी मोटे कपड़े से, उसके पीछे छुपते हैं या दीवार के पीछे। तो ठीक है, तो जो चीजें की ओपेक होती हैं जिसके की दूसरी पार हम नहीं देख सकते, उन वस्तुओं के पीछे हम छिपते हैं, ना कि उन वस्तुओं के पीछे की जो कि ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है उनके पीछे हम पकड़े जाएंगे। ठीक वैसे ही यही गुण जो है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं ओपेक हैं, कौन सी वस्तुएं जो हैं कि ट्रांसपेरेंट हैं। तो जितने भी शॉप होती हैं, शॉप में जो सामान रखे जाते हैं वो कांच के बॉक्सेस में रखे जाते हैं जिससे कि वो दिखते भी रहें और सेफ भी रहते हैं। तो यहाँ पे कांच जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट अगर देखें तो जो ऑयल किया हुआ पेपर रहता है वो ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल में आ जाएगा। ऑयल किया हुआ पेपर जो है कि ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही ऐसे ही जब हम टॉर्च को जला के उसके ऊपर हैंड को अपने रखते हैं तो जो है ये जो है ओपेक का एग्जांपल हो जाता है या ट्रांसलूसेंट का, उसमें थोड़ी सी लाइट आती है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन द वाटर और other liquid. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of the similarity of the difference in their properties. Why do we need to group materials in everyday life? We often group material for our convenience. At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. ठीक है, तो इसी तरह से जो है कि ग्रुपिंग या सॉर्टिंग जो है किस लिए करते हैं, मटेरियल्स की जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, तो उन पे जो सिमिलरिटी के बेसिस पे हम उनको ग्रुपिंग करते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ये चैप्टर का एंड। यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जैसे हार्ड हो गया, इनसॉल्युबल जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता उसको इनसॉल्युबल कहेंगे। लस्टर मीन्स की शाइनी नेचर हो गया। मटेरियल्स मेटल्स हो गए जो कि लस्टर होते हैं। ओपेक जिनके बाहर देखा, जिनके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। रफ और हो गए, ये रफ और स्मूथ होते हैं। सॉल्युबल होते हैं। ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू की हल्का हल्का दिखाई देता है, जो कि पूरा क्लियर नहीं दिखता, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट में आ जाते हैं। तो बच्चों ये जो था कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जो है इसकी जो एक्सरसाइज है वो कराने वाले हैं।